बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सवाल देखकर बच्चे अमूमी तौर पर अपना हाथ पांव फैला लेते हैं। ये ऐसा सवाल है जो स्कूल लेवल से लेकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। असल में ये सवाल डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल है और थोड़ी सी इसको समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग दरकार होती है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके हिस्से की मेहनत आपके भाई ने कर ली है। और इंशाअल्लाह ताला आज का लेक्चर मुकम्मल देखने के बाद आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कभी मसला नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं ग्रामर ए टू जी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले है डायरेक्ट स्पीच, उसके बाद है इनडायरेक्ट स्पीच। इसको समझने के लिए आप यहाँ समझते, सपोज आप स्कूल में हैं और स्कूल में आपका दोस्त अली आपके पास आता है और वो आपको बताता है कि भाई मैंने ना आपके लिए एक पेन खरीदा है, मैंने आपके लिए एक पेन खरीदा है। जैसे वो कह सकता है आई हैव बॉट अ पेन फॉर यू। अब आप घर चले जाते हैं, ठीक हो गया। अब घर जाकर आप अपने भाई को क्या कहेंगे? अली सेड आई हैव बॉट अ पेन फॉर यू। या फिर आप कहेंगे अली सेड दैट ही हैड बॉट अ पेन फॉर मी। तो अगर आप गौर करें तो दोनों बातों का मानी सेम ही है। पहली में आपने क्या किया कि जो अली ने कहा एज इट इज आपने वैसे उस अपने बड़े भाई को बता दिया, और दूसरे में आपने थोड़ी बहुत मुनासिब तब्दीली करके अपने भाई से बात की। और यही असल में है कि जब आप जो स्पीकर है, स्पीकर के जो वर्ड्स हैं वो हूबहू बयान कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है। और अगर आप उसमें मुनासिब तब्दीली करते हैं लेकिन उसका मानी मफहूम नहीं बदलता तो फिर बयान करते, तो हम कहते हैं कि ये सर आपका क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। एक बार इसको पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच, एक शख्स के मुंह से निकले हुए अल्फाज हूबहू किसी के सामने बताए जाएं। यानी कि जो उन्होंने कहा, जो शख्स ने कहा, आप वही बात आगे किसी को बता देते हैं, तो हम कहेंगे ये डायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच सर क्या है? एक शख्स के मुंह से निकले हुए अल्फाज में थोड़ी सी तब्दीली करके, किसी के सामने पेश किए जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। अब सर ये जुमला देखिएगा, ही सेड, नजर आ रहा? ही सेड आई राइट अ लेटर। ही सेड आई राइट अ लेटर। यहां पर आप देखेंगे कामा लगा है, इन्हें आप इन्वर्टेड कामास कहते हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। ठीक होगा जी। जो इबारत इन्वर्टेड कामाज के बाहर होती है, जो इबारत इन्वर्टेड कामाज के बाहर होती है, ठीक होगा जी, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। अब सब विजिबल नजर आ रहा? जो इबारत किसके जी? इन्वर्टेड कामास के बाहर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और उसका वर्ब तो होगा, सारी बात है। और उसका वर्ब अंग्रेजी ग्रामर की रोज से रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। यानी ये जो सेड है, ये आपका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। यहां पर लिख लें, सेड आपका क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपका सेड क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच, और सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अंडरस्टैंड सर? आगे देखिएगा, जो इबारत इन्वर्टेड कामास के अंदर होती है, जो इबारत इन्वर्टेड कामास के अंदर होती है, ठीक हो गया, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब और उसका वर्ब अंग्रेजी ग्रामर की रो से रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। अब जो राइट है ये रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक हो गया सर? अब तक हमने क्या सीखा कि एक जो जुमला है, आपको जो डायरेक्ट स्पीच में एक जुमला मिला है जो नरेशन में, तो वो कहता है कि इसके दो हिस्से होते हैं। जो पहले वाला हिस्सा होता है जो कि बाहर वाला हिस्सा है, इन्वर्टेड कामास के बाहर वाले हिस्से को हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कामास के अंदर वाले हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब। आई मस्ट से एक बार फिर आप रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि इन्वर्टेड कामास के बाहर वाले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच, उसके वर्ब को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और जो इन्वर्टेड कामास में जो लिखा है गया है उसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और उसके वर्ब को हम कहेंगे रिपोर्टेड वर्ब। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे वाला जो हिस्सा है वो इस पर बेस करता है। अंडरस्टूड है सर? अगर कहते हैं तो रिपीट कर देता हूं जी। फिर टेंस में तब्दीली इन, डायरेक्ट स्पीच में अगर पास्ट टेंस हो,
ठीक हो गया। तो टेंस तब्दील करेंगे, यहां से है, सेड है जी, पास्ट टेंस है, तो फिर क्या करेंगे हम, टेंस तब्दील करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट या क्या हो जी, फ्यूचर हो तो टेंस तब्दील नहीं करेंगे। बाहर से हो जाता है, विल से हो जाता है, तो अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में तब्दीली नहीं की जाएगी। तो इनडायरेक्ट स्पीच आपकी आसानी के लिए हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच लिख लेते हैं, क्योंकि अभी उसी तरह पढ़ रहे हैं हम जी। हमने क्या पढ़ा साहब कि रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है तो फिर तब्दील करेंगे टेंस को। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है तो फिर हम तब्दीली नहीं करेंगे। अब मैं सोच रहा था कि जनाब पास्ट टेंस ये बन जाता है, ये वाला ये बन जाता है, ये टेंस ये बन जाता है। मैं किस तरह, तो जनाब जो बच्चे हैं वो तो डर जाएंगे कि जनाब इतना कुछ याद कैसे रखना है। तो असल में टेंस की तब्दीली हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली से ज़ाहिर होती है। तो मैंने कोशिश की है कि इस तरीके से आपको बता दिया जाए कि आपको अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स दिखाई दें तो आप इनको इनमें तब्दील कर दो। हाँ, बाहर पास्ट टेंस हो, रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो, तो आगे आप रिपोर्टर स्पीच में ये वाले देखो, तो अब जब उसको इनडायरेक्ट बनाने लगो तो इसमें तब्दील कर दो। समझ आ रही सर? डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट बना दिया। डिड नॉट ही मिल गया यहां पर इस हिस्से में, ये याद रखिएगा, इस हिस्से में, तो हैड नॉट बन गया। इज आर एम मिला, यहां वाज वार में तब्दील कर दो। हैज हैव मिले, हैड में तब्दील कर दो। हैज बीन या हैव बीन मिले, हैड बीन में तब्दील कर दो। वाज या वर मिले तो हैड बीन लगा दो। विल या शैल हो तो वुड में तब्दील कर दो। कैन को कुड में तब्दील कर दो। मे को माइट में तब्दील कर दो। कोई मुश्किल सर है ही, बड़ा आसान है। मैंने कहा पहले अर्ज किया कि आपके हिस्से की मेहनत मैंने की है इंशाअल्लाह ताला, और आपके लिए की है। आगे इनके मजीद लेक्चर्स आएंगे, क्योंकि सारी बात है कुछ असर्टिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और उसके बाद लेट वाले फिक्रे हैं। उन सबको हम डिटेल में ना सिर्फ समझेंगे बल्कि उनकी प्रॉपर फिक्रे लिखकर, एक्सरसाइजें लिखकर उनको सही प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जनाब उंगलियों पे आ जाए कि है क्या चीज़ है, इससे डरने की जरूरत ही नहीं है ही बड़े आसान है। यहां तक आपको इंशाअल्लाह ताला कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखिएगा, प्रोनाउन में तब्दीली। पहली तो बात यह कि सर कि प्रोनाउन की जो तब्दीली है वो यहाँ रिपोर्टर स्पीच में होनी है। प्रोनाउन रिपोर्टर स्पीच में की जाती है, प्रोनाउन की तब्दीली रिपोर्टर स्पीच में की जाती है। अब अमूमी तौर पर हमारा जो वास्ता है, जो साबका है, वो पर्सनल प्रोनाउन से रहना है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं जनाब, जो किसी पर्सन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में आई और वही आ जाता है, सेकंड पर्सन में यू आ जाता है, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आ जाता है। फर्स्ट पर्सन आप सभी जानते हैं, ये बस वीडियो ना लंबी हो जाए, लेकिन चलो, फर्स्ट पर्सन कहते हैं किसमें जो बात करता है, जो मुतकल्लम होता है, जो बात करता है, जैसे मैं हूँ, हम है, जो हमारी बात जिससे हम बात कर रहे हैं वो यू है सर। वो एक हो सकता है, जायद भी हो सकते हैं, जिस तरह बात करने वाला अकेला भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। उसी तरह आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ही, वो, शी, वो लड़की के लिए सर, तो ही, शी, इट किसी बेजान चीज के लिए, और दे यानी कि जो चीज मौजूद नहीं है, अमूमी तौर पर हम यूं कह सकते हैं, गायब भी कह सकते हैं उसको, यानी कि जो बात करता है फर्स्ट पर्सन, जिसके साथ बात करता है सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करता है जो मौजूद नहीं है वहां पर, या जो बाद में हिस्सा नहीं ले रहा, तो उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। अब प्रोनाउन की तब्दीली में जनाब मैंने जनाब देखा कि इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। मैं कल है इस तरह तो नहीं ना समझ गल आएगी। फिर जनाब ਤੁਹਾਡੀ सहूलत वास्ते इसको फार्मूला तो खैर नहीं कह सकते, that is not written in the book, somehow it's a trick and it is a really useful trick our teacher told us that। so इतनी पुरानी होने के बावजूद भी आपके लिए पेश की जाती है कि आपने सबसे पहले ना SON याद कर लेना। सन बेटा, SON, S है, O है, N है, तरतीब इनकी क्या है, 1 2 3, 1 2 3। वो कहता है कि जो फर्स्ट पर्सन है एक वाला, वो जो फर्स्ट पर्सन है वो सब बार के सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। फर्स्ट पर्सन आई रिपोर्टर स्पीच का, बार सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। नजर आ रहा फसा? फर्स्ट पर्सन है बार के सब्जेक्ट के मुताबिक। सेकंड पर्सन है, अगर यहां पर सेकंड पर्सन हो, बार के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट नहीं भी होता फिर क्या करेंगे,
फिर जनाब यू अंडरस्टूड होता है कि हाँ मुझसे ही बात कर रहा है, उसका अमूमी तौर पर आई बन जाता है जब चेंज होता है तो। और जो थर्ड पर्सन है यहाँ पर ही शी इट या दे आ जाता है तो वो जनाब नो चेंज। सुभान अल्लाह, ये तो बड़ा सौखा हो गया सर। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि फर्स्ट पर्सन बार के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, सेकंड पर्सन जो है बार के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज। बादशाह ये तो मसला ही सौखा हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी इतने सौखे ना थे हैं। अब टाइम में तब्दीली भी है सर, यहां तक समझ आ गई, कोई परेशानी? टाइम में तब्दीली सर क्या है कि अगर आप कहीं पर लफ्ज लिखें नाउ, उसने बन जाना है देन। आप लफ्ज देख लें टुडे, इसने बन जाना है दैट डे। आप लफ्ज देख लें यस्टरडे, इसने बन जाना है प्रीवियस डे। आप लफ्ज लिख लें दिस, इसने बन जाना डैट। आगे इसी से प्लूरल बनने हैं, ठीक है। दिस से दीज, दूज, ठीक हो गया जी। दिस से आगे सर दीज दूज, ये वाला यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है, चलो दिस डैट बन गया। ये नजर नहीं आ रहा, खैर टुमारो नेक्स्ट डे बन जाएगा, ठीक होगा सर। यहां पर कोई मसला हो तो आप कमेंट में हमें बताएं, इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए है। और हमारी अल्टीमेट कोशिश है कि जनाब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आना चाहिए। कोई जहां से मर्जी फिक्रा उठा के दे दे। अब देखो ना, अभी हमने यहां से पढ़े, हमने कह लिया है, देखो जैसे ही सेड आई राइट अ लेटर, तब्दीली करके देख ही लेते हैं। ही सेड, ही सेड ही रहेगा। ही सेड, कामा खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डैट। हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन बाढ़ के सब्जेक्ट के मुताबिक तो ही। राइट है तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो पास्ट में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ही सेड डैट ही रोट अ लेटर। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर। इंतहाई आसान है जनाब, इंतहाई आसान है, परेशानी की कोई बात नहीं। डेट्स ऑल फॉर टुडे, सो नाइस ऑफ यू।